दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। कुछ समय से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि MT1201 एम्पलीफायर में वॉल्यूम बढ़ाने पर क्लिपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और थोड़ी देर में ही प्रोटेक्शन भी आ जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को आज चेक करेंगे कि किस तरीके से आप क्या क्या चेक करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो MT1201 की जो सप्लाई होती है, 2 स्टेप सप्लाई होती है, हाई और लो। ठीक है, ये जो है नेगेटिव साइड की है ये दोनों, और ये वाली जो है पॉजिटिव साइड की है। ये हाई है और ये लो वोल्ट है। तो इसमें इस एम्पलीफायर में यहाँ से लेके ये जो इस साइड के हैं, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक के, एक मिनट में थोड़ा इधर कर दूं। इस साइड के जो ट्रांजिस्टर हैं वो सप्लाई के लिए काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार इस साइड के भी ट्रांजिस्टर सप्लाई के लिए काम करते हैं। और इस साइड के जो हैं ये वाले ट्रांजिस्टर और इधर के ये वाले ट्रांजिस्टर, ये एम्पलीफायर का काम करते हैं। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले हम लो वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ पर कितनी आ रही है। ठीक है, अगर आपकी लो वोल्ट, जो आपका वॉल्यूम कम पे सही चल रहा है, इसका मतलब ये है कि लो वोल्ट आपकी ओके है। जैसे आप एम्पलीफायर को ऑन करते ही लो वोल्ट सबसे पहले एम्पलीफायर में आती है। तो इधर नेगेटिव लो वोल्ट सही आ गई, इधर पॉजिटिव वोल्ट भी लो वोल्ट सही आ गई। इसका मतलब लो वोल्ट में आपका एम्पलीफायर ठीक से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अपन वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वो एम्पलीफायर को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में ये हाई वोल्ट की जो सप्लाई है ये काम करती है। उसके लिए ये जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनके थ्रू सप्लाई इसके कलेक्टर पे आएगी। ठीक है, तो इसके कलेक्टर पे आएगी हाई वोल्ट। तो जब भी हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे, वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे और उसमें प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो लो वोल्ट तो हमारे को ओके मिल रही है, क्योंकि लो वोल्ट पे एम्पलीफायर ठीक काम कर रहा है। और हम जब हाई वोल्ट को चेक करेंगे इस वाले पॉइंट पे, मान लो यहाँ पर 60 वोल्ट आ रही है, मान लो, तो इस साइड की पॉजिटिव साइड भी 60 ही आनी चाहिए। अगर इस साइड पे वोल्ट ज़्यादा आ रही है, इस साइड पे कम आ रही है, तो तुरंत प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम एम्पलीफायर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का पहले तो हमने ये चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये उसके लिए हाई वोल्ट के लिए ये ट्रांजिस्टर काम करते हैं। अगर ये कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, मान लो शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हाई वोल्ट को सीधा सीधा इसके कलेक्टर पे पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब डायोड लगा होता है, डायोड के बाद में इसके कलेक्टर पे पहुंचता है। तो ये हाई वोल्ट तो सीधी पहुंच रही है और उस साइड की वोल्टेज हाई कम पहुंच रही है, क्योंकि इस साइड का ट्रांजिस्टर कोई शॉर्ट है, इस साइड का कोई शॉर्ट नहीं है। तो जब ये वाली सप्लाई ज़्यादा आएगी, ये वाली कम आएगी, तो ये प्रॉब्लम आपके एम्पलीफायर में तुरंत आ जाएगी प्रोटेक्शन की। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मान लो ये वाली वोल्टेज आपकी आ रही है, ये वाली वोल्टेज आपकी नहीं आ रही है, आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो ये वाली सप्लाई और ज़्यादा इसके आउटपुट पे आ गई। ठीक है, जब इसके आउटपुट पे आ गई ये पॉजिटिव सप्लाई और इधर की नेगेटिव सप्लाई नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव सप्लाई जो है इसके स्पीकर पॉइंट पे पहुंच जाएगी। और जब स्पीकर पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो जैसे ही तो ये पॉजिटिव सप्लाई इसके ऊपर आने से आउटपुट पर तुरंत प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसकी
सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। सप्लाई इसकी बराबर होनी चाहिए दोनों साइड पे। वॉल्यूम बढ़ाने पर भी सप्लाई बराबर होनी चाहिए। एक साइड की कम एक साइड की ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम 101% आएगी। दूसरा, इस कंडीशन में जो ये वाला आईसी है ये भी ख़राब निकलता है। कई बार हम चेक करते हैं, कई भी एक दो बार मैंने वीडियो डाली है, उसमें प्रैक्टिकल किया है तो प्रैक्टिकल में ये वाला आईसी ख़राब निकला है तो ये नया डालना पड़ा तो तुरंत सेट ओके हो गया। दूसरा, क्लिपिंग की जो प्रॉब्लम आती है, क्लिपिंग की प्रॉब्लम तब आती है एम्पलीफायर को जितना इनपुट चाहिए उससे ज़्यादा इनपुट अगर दिया जाएगा, एम्पलीफायर की कैपेसिटी से ज़्यादा इनपुट दिया जाएगा, तुरंत क्लिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम इसकी नहीं आएगी। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा, मैं इसका, अभी तो मैंने थोड़ा बहुत इसी तरीके से बता दिया है, अगली वीडियो में मैं इसका जो है सारा प्रैक्टिकल करूंगा। इसको मॉड्यूल को एम्पलीफायर में फिट करके फिर उसके बाद में मैं इसमें फॉल्ट फाइंडिंग करूंगा, जिससे आपको जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।